अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो जो है जो आयमा से ईमेल्स आनी शुरू हुई हैं लोगों को, और ऑलमोस्ट जो है वो अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक तक के जो 2023 तक के जो लोग थे उनको ईमेल्स आ गई हैं, जिन लोगों ने आर्टिकल 88 या 89 के तहत फ़ाइल की हुई थी, तो ऑलमोस्ट लोगों को ईमेल मिलना मौसूल हो गई हैं। तो आज हम जो टॉपिक है वो इसी हवाले से है कि जो लोगों को ईमेल्स आई हैं उनमें जिनमें एमआई नंबर में एरर है, तो वो एमआई नंबर जो है वो लोग वेट करें और परेशान ना हो, ना इधर उधर जाएं, ना कोई ऐसी पैनिक हो, बल्कि बहुत ही जिस तरह ये ईमेल्स आई, क्योंकि एक सिस्टम अभी जो आयमा ने जो बनाया है वो सिस्टम पूरा टेस्टिंग पे है और फर्स्ट टाइम्स उनकी ईमेल आनी शुरू हुई हैं, तो पहला स्टेप है ये। तो लोग जो हैं वो वेट करें, अपने इनबॉक्स को बार बार चेक करते रहें, और जब ईमेल आती हैं तो ईमेल में फ़ौरन ही जैसी ही जब ईमेल आएँ तो उसमें जो रिगार्डिंग फ़ी के हवाले से, तो कोशिश करें कि वो विद इन अ टाइम जो उनके एंड का काम है तो उसको जो है वो फुलफ़िल करें, और फ़ी जो भी है वो 397 यूरो ऑलमोस्ट है, तो वो जो है वो पे करें और उसके अरेंजमेंट रखें पूरे। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ईमेल्स आपको जिन लोगों को आई हैं या जिन लोगों को आनी है, तो वो लोग जो हैं अपने डॉक्यूमेंट जो हैं, डॉक्यूमेंट के हवाले से वो रेडी रखें, क्योंकि फ़ी के बाद जो आपका मरहला होगा डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का, तो उसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन डॉक्यूमेंट को जो है आप चेक करें और अपने पास हर वक्त रेडी रखें। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट क्या हैं? सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका जुनता में आप ये इस बात का ख्याल रखें कि आप जिस एड्रेस पे रह रहे हैं, जो आपका जुनता पे एड्रेस है, वो दोनों एड्रेस सेम होने चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ है हमारे पास सोशल जो है उसके ऊपर भी वही एड्रेस होना चाहिए। तीसरी चीज़ हमें जो रेडी रखनी पड़ेगी वो एम्प्लॉयमेंट डिक्लेरेशन है, कि एम्प्लॉयमेंट डिक्लेरेशन आपको जो लेना होता है, अगर आपने आर्टिकल 88 से फ़ाइल किया है तो आपके पास यकीनी तौर पे आपको एम्प्लॉयमेंट डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। उसी तरह आपको रनिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए, और फिर 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स। तो ये आर्टिकल 88 के तहत ये तीनों चीज़ें आपके, यानी ये तीनों चीज़ें अगर आप आर्टिकल 88 में हैं तो ये भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने आर्टिकल 89 एक्टिविटी पे फ़ाइल लॉक की हुई है तो इन डॉक्यूमेंट के बजाय आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा जिसे ग्रीन रिसीप्ट कहते हैं। तो ग्रीन रिसीप्ट को इंश्योर कर लें कि हर मंथ की आपकी प्रॉपर रिसीप्ट आपके पास मौजूद है या नहीं है तो उनको अरेंज कर लें, और अरेंज करके वो सारी चीज़ें अपने पास रेडी रखें। इसके बाद आपको जो रेडी रखना पड़ेगा, या जो देखें आप अपनी एक चीज़ का जो ख्याल रखें कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है वो कितनी है, उसमें ख्याल रखें कि कम से कम मिनिमम 6 महीने होनी चाहिए। नहीं है तो उसको भी रीवैलिडेट करवाएं। फिर आप उसके बाद आप पीसीसी, जिस भी आप कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो अपना पीसीसी बनवा के उसको अरेंज रखें, क्योंकि पुलिस कैरेक्टर जो सर्टिफिकेट है वो लेना भी वो आपका एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो आपको फिंगर के टाइम पे आपको चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखें, और अगर ये इन चीज़ों में कोई चीज़ आपके पास कम है या वो ऑर्डर में नहीं है तो आप उसको जो है ऑर्डर में लेके आएँ, और अपनी फ़ाइल को बिफ़ोर फाइलिंग आप इन चीज़ों को अपना मेंटेन करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बताइएगा आप लोग कमेंट्स में कि आपको कैसी ये वीडियो लगी, और यकीनी तौर पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।